जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे, ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। आत्मख्याति टीका मूल ग्रंथ के साथ इस प्रकार एक में एक हो गई कि उस टीका को भी समय सार के नाम से ही जाना जाने लगा। इसलिए वो आत्मख्याति सहित हम चर्चा करते हुए सार समय सार का मूल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध नय की चर्चा 14वीं गाथा से प्रारंभ की। शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा की चर्चा की उसी संदर्भ में, और उसके श्रद्धा की मुख्यता से, सम्यक दर्शन की मुख्यता से 14वीं गाथा। जिन शासन की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति है, वह भी शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा के संदर्भ में ही। इसलिए 15वीं गाथा ज्ञान की मुख्यता से ली थी, और 16वीं गाथा व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन, और निश्चय से चूंकि तीनों एक आत्मा है इसलिए एक आत्मा का सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए अर्थात उसमें रमणता करनी चाहिए, उसमें लीनता करनी चाहिए। इसलिए वह चारित्र की मुख्यता से 16वीं गाथा थी। इसके बाद के अमृतचंद्र आचार्य के कलशों में दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, गुण के रूप में लिया जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र। और इसी संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत गुण भेदों के संदर्भ में, गुण भेद व्यवहार से है, अभेद से एक है, और प्रमाण की दृष्टि से भेदा भेदात्मक है, एकानेकात्मक है। भेद का लक्ष्य करने पर विकल्प और अशुद्धता उत्पन्न होती है, अभेद को लक्ष्य बनाने पर निर्विकल्पता, वीतरागता और शुद्धता प्रकट होती है। अशुद्धता भी पर्याय में होती है और शुद्धता भी होती है, इसलिए शुद्धाशुद्ध स्वरूप भी है। इसलिए मेचक अमेचक इन जो शब्दों का प्रयोग किया हुआ था,
उसमें ये तीनों अर्थ शामिल हैं। मेचक मुख्य रूप से अनेक आकार है, चित्र विचित्र, और वह अनेकता तभी होती है जब हम भेद करेंगे, इसलिए वह भेद है। और भेद के लक्ष्य से अशुद्धता होती है, इसलिए मेचक को समल भी कहा है, मलिन भी कहा है, अशुद्ध भी कहा है। और इसके विरुद्ध जो अमेचक है वह एक रूप है, अभेद है, उसका लक्ष्य करने पर निर्मलता प्रकट होती है, शुद्धता प्रकट होती है, इसलिए वह विमल है, निर्मल है। दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की बात की, इसलिए अब ये सहज जिज्ञासा होनी ही चाहिए कि दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की आप बात कर रहे हैं, तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कैसे किया जाए। तो आगामी 17वीं 18वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कैसे होता है ये दृष्टांत सहित कहने जा रहे हैं। 17वीं गाथा में दृष्टांत दे रहे हैं और 18वीं गाथा में सिद्धांत पर, आत्मा पर उसे घटित करके बता रहे हैं। अभी हम विगत गाथाओं से देखते आ रहे हैं, 15वीं गाथा की उत्थानिका भी कलश के रूप में थी, बल्कि 14वीं गाथा की उत्थानिका भी, और उससे पीछे जाए तो 13वीं गाथा की भी। इन गाथाओं की जो उत्थानिका भूमिका, हेडिंग गुजराती में जिसको मथाला कहते हैं, वे कहीं गद्य में नहीं है। अब आगे अधिकतर गद्य में मिलेंगे, लेकिन अभी तक तो श्लोक के माध्यम से उत्थानिका लिख रहे हैं। कलश श्लोक यहां भी 17वीं 18वीं गाथा की उत्थानिका ये 19वें कलश के रूप में है, और ये 19वां कलश पिछले विषय को समेटता है और आगे की उत्थानिका भी कहता है। मैं कलश का पाठ करता हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, फिर इसमें से पिछला विषय कैसे जुड़ा और आगे के विषय के साथ कैसे जुड़ता है इसकी भी चर्चा करते हैं। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रे साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। आत्मनः चिंतया एव अलम, यहां चिंतया चिंता से, शब्द तो चिंता है लेकिन वास्तव में भाव चिंता नहीं है बल्कि चिंतन है, विचार है। और अभी अभी दादा ने जो पद्य लिखे हैं उसमें एक पद्य में इस तरह से भी कहा, भैया जो चिंतन है वो भी एक प्रकार से चिंता ही है, क्योंकि विकल्पात्मक है, और जब तक वो विकल्पात्मक चिंतन ही चलता रहेगा तब तक उससे भी सचमुच में कोई लाभ होने वाला नहीं है। उस चिंतन से भी पार होकर के निर्विकल्पता में पहुंचेंगे तब हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसलिए यहाँ चिंता चिंतन कह रहे, आत्मनः चिंतया एव अलम, आत्मा के चिंतन से बस करो, बस हो। लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आई। हमेशा तो ये कहते हैं कि आत्मा का तो चिंतन करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करो, मनन करो, पठन करो, उसी के संदर्भ में सोचो, विचार करो। और यहां तो कह रहे कि अलम, बस करो। तो कह रहे चिंतन की जो प्रक्रिया है ये वस्तु के समझने के समय की है। अब क्या वस्तु को समझते ही रहेंगे? अब वस्तु समझ में आ गई है, अब उसके चिंतन से बस हो जाओ, इसलिए कह रहे हैं। और अभी जो प्रकरण चल रहा था उसके संदर्भ में कहते हुए कह रहे कौन सी चिंतन से बस करे? मेचका मेचकत्वयो हो, आत्मनः मेचका मेचकत्वयो। आत्मा मेचक है कि अमेचक है, एक है कि अनेक है, भेद रूप है कि अभेद रूप है, कैसा है आत्मा? समझ लिया, व्यवहार से समझ लिया, निश्चय से समझ लिया। व्यवहार निश्चय किया तो फैलाया था, फिर प्रमाण से उसको समेट भी ले लिया, तो सब तरह से समझ लिया ना। अब क्या करना है? अब समझ लिया है तो कह रहे अब समझ लिया है तो अब बस हो जाओ, अब बस करो।
करे क्या, क्यों बस करे इससे? क्योंकि ऐसा ही चिंतन करते रहोगे, समझते ही रहोगे, इसी में लगे रहोगे, तो साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो साध्य की सिद्धि किससे होगी? दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि। ये आत्मा के चिंतन से, आत्मा कैसा है, ऐसा है कि ऐसा है, इससे काम नहीं चलेगा। किससे चलेगा? दर्शन ज्ञान चारित्र से। साध्य की सिद्धि, अब क्या साध्य है हमें, क्या साध्य, क्या चाहते हैं कि मुक्ति? अरे मुक्ति क्या होती है? सचमुच में हम सभी सुख चाहते हैं। जैसा छड़ अलाकार कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो वास्तव में सुख चाहते हैं। और सुख कहाँ है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही आकुलता, शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। हमारा साध्य मुक्ति नहीं है। हाँ मुक्ति है यदि, तो इसलिए है कि वहां पूर्ण निराकुलता है, पूर्ण सुख है। दुख से मुक्ति, दुख राग से होती तो राग से मुक्ति। राग जिन पदार्थों से कर्म के उदय आदि से होता है, लक्ष्य से होता है, तो उन सब से मुक्ति ये हम चाहते हैं। ये जो हमारा साध्य है, इस साध्य की सिद्धि कैसे होगी? दर्शन ज्ञान चारित्र ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होगी। ये अस्थि की बात करते हैं। और जब अस्थि पर जोर देना होता है तो नास्ति भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं न च अन्यथा, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि होगी, अन्य प्रकार से नहीं होगी। दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? छड़ अलाकार बहुत सरल भाषा में जो कहते हैं, हमने कल भी चर्चा की थी, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलर, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र से। ये दर्शन ज्ञान चारित्र, इसी से साध्य सिद्धि है। न च अन्यथा, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि होगी नहीं। आप निराकुल सुख प्रकट करना चाहें, इसके बिना नहीं होगी। जिस राग से आपको आकुलता हो रही, उससे आप रहित होना चाहते हो, इसके बिना नहीं होंगे। जिस कर्म बंधन के कारण से, कर्मों से आपको संसार परिभ्रमण राग हो रहा है, दुख हो रहा है, उनसे आप रहित मुक्त होना चाहते हो, दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा साध्य सिद्धि नहीं होगी। जो चाहते हो वो दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा साध्य की सिद्धि संभव ही नहीं है। न च अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं है। टोडरमल जी ने भी इस बात को कहा पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य सिद्ध हो भी और न भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिनके कार्य सिद्ध होता है मुख्य रूप से वह कारण होते हैं, लेकिन उनके होने पर कार्य हो जरूरी नहीं है, और नहीं होने पर कार्य रुक जाए ऐसा भी नहीं है। कि कौन से ऐसे कि उपवास आदि, उपवास कर लिया तो कार्य की सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो ही जाएगी, कि ऐसा नहीं है। दूसरा का कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके नहीं होने पर तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। यदि नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी, परंतु होने पर हो भी और न भी हो। मुक्ति के लिए कहा कि नग्न दिगंबर दशा, नग्नता, द्रव्यलिंग किसी ने अंगीकार कर लिया, तो द्रव्यलिंग अंगीकार कर दिया है तो मोक्ष हो जाएगा ना? कोई गारंटी नहीं है। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। परंतु यदि वह नग्नता नहीं है, द्रव्यलिंग नहीं है बाहर में, तो 3 काल में मुक्ति संभव नहीं है। तो वो इस प्रकार का कारण है जिसके होने पर कार्य हो कि न हो, कार्य होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि नहीं है तो कार्य नहीं हो सकेगा। और तीसरा कारण कहा, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य की सिद्धि निश्चित होती है,
और नहीं होने पर कार्य की सिद्धि बिल्कुल नहीं होती है। अब वो कौन सा कारण है? यही रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इनकी पूर्णता होने पर निश्चित कार्य की सिद्धि होती है, और यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है तो तीन काल में कार्य की सिद्धि अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र से ही साध्य की सिद्धि है, अन्य प्रकार नहीं। जब ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र होते हैं तो अन्य को उसके कारण के रूप में व्यवहार से कहा जाता है। एक होय तृण काल मा परमारथनो पंथ, प्रेरे जे व्यवहार, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। एक परमार्थ का पंथ, लेकिन यहां तो तीन तीन हो गए ना। तीन, हमें तीन लग रहे होंगे। बनारस दास जी ने जो इसका भावानुवाद किया, वे तो कहते हैं एक जानिए, एक जानिए मानिए, रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। एक जानिए मानिए, रमी रहिए एक ठौर, समल अमल। वे इसीलिए कहा ना कि वे मेचक अमेचक को समल अमल कहते हैं। आत्मा समल है कि अमल है? समल अमल ने इस समझ लिया, अब इसमें मत अटको। तो क्या करो? एक जानिए मानिए, रमी रहिए एक ठौर। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक को साधो। लेकिन उनने भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र ले लिए इसमें। कैसे ले लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र? क्या कह रहे वह? एक जानिए मानिए, रमी रहिए एक ठौर। तो जानिए माने ज्ञान, मानिए माने दर्शन, श्रद्धान, और रमी रहिए माने चारित्र। तो आगे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसी से साध्य की सिद्धि होने वाली है, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। अब ये कैसे? ये तो उत्थानिका के रूप में कलश था, इसलिए इसमें ये उत्थानिका के रूप में कहा दर्शन, ज्ञान, चारित्र से ही साध्य की सिद्धि है, अन्य प्रकार से नहीं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र कह करके भी एक आत्मा की तरफ ही वास्तव में लेकर के आए हैं। तो फिर आत्मा की चिंता से बस हो कहा था ना, फिर आत्मा की तरफ ही तो आए। चिंता नहीं है, निर्विकल्पता से उसको जानकर पहचान कर उसकी लीनता है, वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उससे साध्य की सिद्धि कैसे होती है अभी गाथा और टीका के माध्यम से भी अपन देखने वाले हैं। एक बार अपन इस कलश का पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं और इसका भाव ख्याल में लेते हैं। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेच कामेच कत्वयोः, दर्शन ज्ञान चारित्रे साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य क्या। ओ साध्य सिद्धि एक बस सद्ज्ञान दर्शन चरण से पथ, अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। जिससे बचे संसरण से माने संसार से, और यही साध्य की सिद्धि है। तो संसरण से बचे माने मुक्ति की प्राप्ति हो। तो मोक्ष का मार्ग दर्शन, ज्ञान, चारित्र से ही होता है, उससे ही साध्य की सिद्धि है। किस प्रकार है? अब ये 17वीं 18वीं गाथा में कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा 17वीं गाथा में दृष्टांत दे रहे हैं और 18वीं गाथा में सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुंद कुंद आचार्य ने पूरा सांगोपांग घटित किया हुआ हो, सांग रूपक उदाहरण कहा जाता है, ऐसा यहीं दिखता है। एक गाथा में पूरा दृष्टांत दिया और अगली गाथा में पूरा उसी क्रम से उसी प्रकार से पूरा घटित किया। अमृतचंद्र आचार्य की टीका में आप अनेक जगह ये देखेंगे, दृष्टांत और सिद्धांत आप मिलाएंगे, बिल्कुल यथावत पूरी तरह से उस पर घटित करते हैं, या कुंद कुंद आचार्य भी घटित कर रहे हैं। इसलिए जब भी अर्थ किया जाएगा दोनों गाथाओं का एक साथ अर्थ किया जाएगा,
और दोनों गाथाएं इस तरह से जुड़ी होती तो उसको जुगमंग भी कहते हैं, माने दोनों को एक साथ मिलकर के ही अर्थ किया जाना है। तो ये दोनों गाथाएं हैं। मैं गाथा का पाठ करता हूं, आप ध्यान से सुने। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानिवु न सदहदी, तो तम अणुचर दिपुणो अत्थीवोपयतेन, एवं हि जीवराया नादवो तहय सद्दहे दवो, अणुचरि दवो यपुणो सोचे वधु मोक्ष कामेण। लोक में धन अर्थ इसी से सुखी होता है ऐसा माना जाता है। धन जो अर्थ है, धन है, इसीलिए उसे 12वां प्राण कहा है। वैसे तो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते थे, जीव के 10 प्राण होते हैं, लेकिन एक 11वां प्राण है अन्नम वै प्राण, अन्न जिससे जीवन चलता है उसे भी प्राण कहा। लेकिन अन्न जिसके माध्यम से आता है उसका जो निमित्त, उसका जो कारण धन है, उसे भी प्राण कहा 12वां, धनम वै प्राण। परंतु आजकल वो धन सब कुछ बना है, धन के पीछे ही लगा रहता है, धन से ही मिला तो सुखी धनी समझा जाता है। तो यहाँ लोक में धन की प्राप्ति करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, उसी को दृष्टांत के रूप में बनाया। जह नाम को भी पुरिसो, जह नाम, अभी 1-2 दिन पहले ही दादा के प्रवचन में भी चर्चा आई थी कि जो दृष्टांत दिए जाते हैं, कथा कहानियां कही जाती है, पहले बीच में दौर ऐसा आया था कि सामान्य बात करेंगे। कोई राजा था, किसी नगर में रहता था, कोई नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। और अब दौर आया है कि वो नाम के उल्लेख के साथ कहते हैं। बीच में ऐसे भी आए, वो राजा का नाम भी उसी तरह का, नगरी का नाम भी उसी तरह का, जनकपुरी, जनक नाम का राजा, जानकी उसकी, इस तरह के भी उल्लेख उसी तरह के नाम की बात भी आती थी। लेकिन अधिकतर कुंद आचार्य ने सामान्य रखा, तो अमृतचंद्र आचार्य में उसी तरह से सामान्य ही रखा। बहुत कम जगह पर नाम का उल्लेख किया। जैसे आचार्य जरूर नामों का उल्लेख करते हैं, देवदत्त, जिनदत्त इत्यादि नामों का उल्लेख करते। अभी तो अमृतचंद्र आचार्य ने भी 16वीं गाथा की टीका में देवदत्त का नाम का उल्लेख किया हुआ था, लेकिन सामान्य लेते। जहाँ नाम कोई परसों, कोई पुरुष, लेकिन कौन से पुरुष की बात करना है यहाँ? अर्थथियो कह रहे। अर्थथियो माने अर्थार्थी, अर्थ धन ही है प्रयोजन जिसका, जिसे धन चाहिए, वो क्या करेगा? धन चाहिए उसे, मुझे धन चाहिए बहुत सारा, मैं कुछ व्यापार धंधा करना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे धन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कहते सबसे पहले ये देखो कि धन कहाँ मिल सकता है, कि जिसके पास है। तो सबसे ज्यादा धनवान कौन है? तो कहते लोक में पहले जमाने में जो राजा होते थे वो सबसे ज्यादा धनवान होते थे। इसलिए वह धनार्थी, धन का अर्थी किसे जानेगा? कि रायाणम जानिवून, सबसे पहले राजा को जानेगा। भाई इस नगर का, इस राज्य का राजा कौन है, कहाँ है, उस कौन से नगर में उसकी राजधानी कहाँ रहता है, जानिवून, उसे जानकर जाना, वहां पहुंचा, फिर सद्दहदी, फिर श्रद्धान करता है, यही राजा है। जैसे आचार्य ने लिखा कि वह चिन्हों से देखकर श्रद्धान करता है। ये जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, छत्र लगा हुआ है, उसके चंवर ढुल रहे हैं राजा के अगल बगल में, ये देख करके चिन्हों से निर्णय करता है, मुकुट बंधा हुआ है, कि ये राजा होना चाहिए। सद्दहदी, तो जानना और श्रद्धान करना, जानने में भी चिन्ह आए और उसके बाद हाँ यही राजा है, ऐसा श्रद्धान करता है। जानिवून सद्दहदी, और फिर तो तम अनुचरदी पुणो, और उसका फिर अनुचरण करता है, उसके पास जाता है, उसकी सेवा करता है, उसे हर प्रकार से प्रसन्न करता है। अनुचरदी, उसका अनुचरण करता है। सबसे अंतिम शब्द है प्रयत्न, और ये सारा कार्य प्रयत्न पूर्वक करता है।
अब धनार्थियों के लिए कहने की जरूरत नहीं है कि धनार्थी धन के लिए उस समय राजा की बात की है। आज जो जैसी व्यापार धंधे की नौकरी की जो भी होती है, प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक जानते हैं, श्रद्धान करते और अनुचरण करते हैं और इस तरह से उसमें सफलता मिलती तो धन की प्राप्ति उन्हें होती है। तो जानना, श्रद्धान करना और अनुचरण, तो ये तीन बातें। और आप वास्तव में देखिए इन तीन से ही जगत के सारे काम चलते हैं और यही श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। भले हम समझते हाथ पैर से हम कर रहे, लेकिन उससे उसके चलने में ये तीनों कार्य करते हैं, जानना, श्रद्धान करना और आचरण करना। अरे एक कदम हम रखते हैं सामने, तो जहां रख रहे हैं जमीन ठीक है, ठोस है, मैं गिरूंगा नहीं, हाँ ठीक है, देखा परखा, अंदर से श्रद्धान हुआ, तब हमने कदम रखा। एक एक कदम रखने में तो ये तीनों श्रद्धा ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों होते हैं। अब इसमें एक बात जरूर है, अभी वो अगली गाथा के साथ, सिद्धांत के साथ उसकी चर्चा करते हैं। एवं ही, अब सिद्धांत, इसी तरह मोक्ष कामेन, साध्य की सिद्धि करनी है ना, माने मुक्ति, मोक्ष कामेन, जिन्हें मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति चाहते हैं, साध्य की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जीव राया नादवो, जीव राजा को जानना चाहिए। एवं ही जीव राया नादवो, जीव राजा जानने योग्य है। ना मोक्ष कामे न, गाथा में सबसे अंत में है, मुक्ति की जिन्हें कामना है, मुक्ति की इच्छुक है, मोक्षार्थी, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रथममेव, शायद टीका में प्रथममेव शब्द लेंगे, सबसे पहले। नादवो जीवराया, जीव राजा को जानना चाहिए। गुरुदेव इसमें रीझते हैं, जैसे जगत में राजा है ना, ऐसे ये जीव भी राजा है। राजा के पास जाने पर लौकिक दृष्टि से जो अपेक्षा, जो चाहते हैं वो पूर्ति होती है ना, ऐसे यहाँ जीव राजा के पास आओ तो सब प्रयोजन सिद्ध होने वाले हैं। 144वां कलश, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य प्रयोग किमन्यस्य, ज्ञानी को दूसरे किसी की कहाँ आवश्यकता है? ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, किसी दूसरे की कहाँ परिग्रह ग्रहण करने की आवश्यकता है? सर्वार्थ सिद्ध, सारे प्रयोजन जिससे सिद्ध होते हैं, ऐसा आत्मा है जीव राजा। ये जीव भी राजा है। राजा शब्द आता है तो मुझे अन्ना जी की याद आती है, ये तो हमारे विद्यार्थियों को राजा ही कहते थे। राजा है अपने आप में, अपना खुद का राजा ही है। तो सबसे पहले जीव राजा को जाना दवो, जानना चाहिए। और फिर अकेले जानने से काम नहीं चलेगा, सद्द हे दवो, श्रद्धान करना चाहिए। टीका में बहुत अच्छे शब्द लेने वाले हैं, सद्द हे, श्रद्धान करना चाहिए। और फिर अनुचरी दव्वोय, और उसी का अनुचरण अर्थात उसका अनुभव करना चाहिए, उसमें लीनता करना चाहिए, उसमें रमणता करना चाहिए। पुनो सो चेवदो, माने सो वो जीव राजा ही, पुनो सो चेव अनुचरी दव्वोय, उसी जीव राजा में ही अनुभव करना चाहिए, लीनता करनी चाहिए। खास बात यह है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि कहा। और जब तत्वार सूत्र में भी मोक्ष मार्ग के सूत्र की बात की, रत्नत्रय की जब भी चर्चा आती है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान पहले आता है, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। लेकिन यहां पहले जानना, जानी ऊन सद्दहदी, सिद्धांत में कि जीव राया ना दबो तहे सद्दय दो, जानना चाहिए फिर श्रद्धान करना चाहिए। ऐसा क्यों, जानना पहले क्यों ले रहे हैं? ये इसका उत्तर भी हमें टीका में मिलेगा, उसी वहीं चर्चा करते हैं, इसलिए अभी नहीं चर्चा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से ये कहा, लौकिक में भी अर्थार्थी पुरुष जैसे धन के लिए राजा को पहले जानता है, फिर श्रद्धा करता है और उसका अनुचरण करता है, यही दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसी से उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे ही मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को भी
आत्मा को जानना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए और आत्मा के अनुचरण माने लीनता करनी चाहिए। इसका ही नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र। इससे ही साध्य की सिद्धि होती है। बोले गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लीजिए। जहनाम को विपुरिसो रायाणं जाणियोण सदहदे तो तम अणुचरदि पुणो अत्थियोपयतेण एवं हि जीवराया प्रादवोतहय सद्धहेदवो अणुचरिदवोय पुणोसो छेवदुमोक्ष कामेण। जो यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए प्रीति से पहचानिए। प्रीति शब्द कहां से आया है इसमें? जो 17वीं गाथा में पयत्तेन शब्द है उसमें से ये लिया, पयत्तेन प्रयत्न पूर्वक, ये प्रीति पूर्वक। और जहां प्रीति होती वहां पूरा प्रयत्न लगा देता है, इसलिए ये अर्थ लिया। जो समय सार दृष्टांत वैभव में चित्र लिया, वो चित्र भी यहाँ लिया हुआ है। क्या चित्र बनाए देखिए, चित्र लिया ना। देखिए, एक तरफ दृष्टांत है और एक तरफ सिद्धांत है। ऊपर जो सबसे पीछे दिख रहा है व्यक्ति, धनारसी पुरुष अत्थत्यो जहनाम को भी पुरुषो, वो पुरुष पहले राजा को जानता है, फिर श्रद्धान दिखाने की कुछ, हाँ यही राजा है, वो बीच का व्यक्ति, और फिर उसके पास में आकर के उनके चरणों में झुकता है, उनका अनुचरण करता है, ये दिखा दिया हूं। और इधर जीव राजा आत्मा, भगवान आत्मा, उसे ही जानना, ये आंखों से दिखाया गया, ये ज्ञान के लिए दिखाया, जानना, और फिर श्रद्धान के लिए दिखाया कि ये यही है, ऐसा ही है, ये श्रद्धान के लिए, और आचरण के लिए चरण दिखाए, किसी मार्ग पर भी चलना, उसी में लीनता करना। ये प्रतीकात्मक ही दिखाया जा सकता है, तो उसे प्रतीकात्मक रूप दिखाने का ये प्रयास किया हुआ इस चित्र के माध्यम से। टीका प्रारंभ करते हैं अपन संस्कृत की। सबसे पहले सामान्य चर्चा ली है, जो गाथा की बात है उसी को लेते हुए फिर उसको विस्तार से अमृतचंद्र आचार्य समझाएंगे। यथा ही कश्चित पुरुषाः अर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततः तम एव श्रद्धते ततः तम एव अनुचरति। ये दृष्टांत, मूल गाथा का दृष्टांत। यथा ही कश्चित पुरुषाः अर्थार्थी, अर्थार्थी धनार्थी, धन का इच्छुक कोई पुरुष, यथा ही कश्चित पुरुषाः, जैसे कोई पुरुष जो कि धनार्थी है, क्या करता है? प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते, सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक राजा को जानता है। कौन राजा है? क्यों जानता है? कि धन वहां से मिलेगा। ततः तम एव श्रद्धते, फिर उसका श्रद्धान करता है कि यही राजा है। ततः तम एव अनुचरति, और फिर उसी राजा का अनुचरण करता है, सेवा करता है। ये यथा दृष्टांत हो गया। तथा उसी प्रकार आत्मना मोक्षार्थिना, मोक्षार्थी आत्मा जो मुक्त होना चाहता है, ऐसे मोक्षार्थी आत्मा को भी क्या करना चाहिए?
प्रथमम एव आत्मा ज्ञातव्यः, सबसे पहले आत्मा जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से मुक्ति मिलने वाली, मुक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होने वाला है। वे जिसे मुक्त होना, जहां मुक्त होना है, जिसके लक्ष्य से मुक्त होना है, उसे जानना होगा। ये सबसे पहले आत्मा ज्ञातव्य, आत्मा को जानना चाहिए। तथा सएव श्रद्धातव्य, अकेला जानने से काम नहीं चलेगा, उसका श्रद्धान करना चाहिए। तथा सएव अनुचरितव्यश्च, और वही आत्मा अनुचरण करने योग्य है, रमनता करने योग्य, लीनता करने योग्य है। क्यों? साध्य सिद्धे तथा अन्यथा तथोपत्ति अनुपत्तिभ्याम। अब अमृतचंद्र आचार्य न्याय की शैली में आए। क्यों ऐसा करना? क्योंकि साध्य सिद्धे है, साध्य की जो सिद्धि है, अब यहां थोड़ा क्रम से लगाना है, 2 शब्द पहले और 2 शब्द बाद के। तथा अन्यथा और तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति, अनुपत्ति। तथा अन्यथा साध्य सिद्धे तथा अन्यथा उपपत्ति अनुपत्ति भ्याम, तथोपत्ति शब्द शायद तथा अन्यथा उपपत्ति अनुपत्ति होना चाहिए। फिर से अन्यथा शब्द नहीं आएगा बीच में शायद। हाँ, उपपत्ति, दूसरा जो अन्यथा, अन्यथा उपपत्ति अनुपत्ति भ्याम, तथा अन्यथा उपपत्ति अनुपत्ति। तथा के साथ उपपत्ति जोड़नी है और अन्यथा के साथ अनुपत्ति जोड़नी है। और इसी की चर्चा अब आगे 2 ग्रुप में आएगी। क्या कहना चाहते हैं कि साध्य की सिद्धि तथा उपपत्ति, इस प्रकार से ही उपपत्ति माने होती है, उपलब्धि प्राप्ति इसी प्रकार, तथा जो ऊपर कहा गया है, और अन्यथा अनुपत्ति। और चूंकि 2 हुए इसलिए जो विभक्ति लगती है उस हिसाब से वो द्विवचन वाली विभक्ति लगा दी, अनुपत्तिभ्याम, यही 2 वाली विभक्ति लग गई। तो ये तथा अन्य, तथा उपपत्ति माने इसी क्रम से जाएंगे श्रद्धा ज्ञान चारित्र के, तो प्राप्ति होगी साध्य सिद्धि की। और यदि इसके अन्य छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग अपनाएंगे, अन्यथा अनुपत्ति। तो साध्य सिद्धे है, साध्य की सिद्धि की, तथा उपपत्ति इस प्रकार से प्राप्ति होती है, अन्यथा अनुपत्ति, और अन्य प्रकार से प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं कि यही मार्ग है, मुक्ति के इच्छुकों को यही मार्ग अपनाना चाहिए। साध्य की सिद्धि इसी प्रकार होती है, तथोपत्ति अन्य प्रकार से नहीं होती, अन्यथा अनुपत्ति। अब ये जो तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति ये शास्त्रीय भाषा में कहा है, इसे ही अब आगे अमृतचंद्र आचार्य विस्तार से समझाते हैं। देखिए, इस दोनों ग्रुप को अपन ने तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति के हेडिंग दिया। पहले तथोपत्ति, अस्थि की बात करते हैं। इसको यदि हम कहें न्याय की भाषा में अन्वय और व्यतिरेक, ये अन्वय, इस प्रकार से कार्य होता है, ये अन्वय। और यदि ये कारण नहीं मिलता है तो कार्य नहीं होता है, ये व्यतिरेक। तो तथोपत्ति अन्वय है, अन्यथा अनुपत्ति व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावः, परीक्षा मुख में चर्चा आई। गम्यो ही कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव होता है, अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित होते हैं। और यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की कार्य सिद्धि के साथ में अन्वय व्यतिरेक है, दोनों, उससे सिद्धि होती है और अन्य प्रकार से नहीं होती है। इसलिए तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति। तथोपत्ति अन्वय, इसी प्रकार से कार्य की सिद्धि होती है। तो कैसे होती है? तत्र यदा आत्मनः अनुभूयमान अनेक भाव संकरे अपि परम विवेक कौशलेन अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानेन संगच्छमानम एव तथा इति प्रत्यय लक्षणम श्रद्धानम उत्प्लवते
तदा समस्त भावांतर विवेकेन निशंकम अवस्थातुम शक्यत्वात् आत्मानुचरणम उत्प्लवमानम आत्मानं साधयति इति साध्य सिद्धे तथोपत्ति। इति साध्य सिद्धे तथोपत्ति, इस प्रकार साध्य की सिद्धि की उपपत्ति है, इस प्रकार के साध्य की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। कैसे? यदा आत्मना अनुभूयमान अनेक भाव संकरे अपि, ये कह रहे आत्मा को जानना, पहचानना और लीन होना है ना। कहते आत्मा को जानने के लिए जैसे हम जाते हैं तो वहां क्या होता है, अनेक भाव अनुभव में आने लगते हैं। मैं कौन? तो सबसे पहले हमें प्रश्न माने उत्तर ये मिलेगा, मैं तो शांति कुमार हूं, मैं तो पुरुष हूं, अभी मैं तो विद्वान हूं, अभी तो मैं वक्ता हूं। ये बहुत सारे भाव खड़े होंगे ना। यानी ये तो बाहर की बात है, और अंदर देखो क्या है। हाँ, अंदर जाते हैं तो मोह राग द्वेष के परिणाम दिखाई देने लगते हैं, या अपने पुण्य पाप के शुभाशुभ भाव के माने ये परिणाम, ये भाव दिखाई देने लगते हैं। यानी ये भाव, इनके भावों की बात नहीं कर रहे हैं। गुणों की तरफ से देखो तो श्रद्धा ज्ञान चाहिए, गुण दिखाए। ये कहते ये सारे भावों का संकर, तो आत्मा के अनुभव में आने वाले अनुभूयमान अनेक भाव संकरे अपि, आत्मा का विचार करे, आत्मा का चिंतन करे, आत्मा को जानने जाए तो अनेक भावों से मिला हुआ दिखेगा। अनेक भाव संकरे अपि, तो क्या करना पड़ेगा? वास्तविक आत्मस्वरूप क्या वो निकालना उसमें से। तो वो किससे निकलेगा? परम विवेक कौशलेन, अनेक भावों में मिला होने पर भी उत्कृष्ट भेद विज्ञान के अभ्यास से। परम उत्कृष्ट भेद विज्ञान, और उत्कृष्ट भेद विज्ञान यही है जो बिल्कुल गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। सीधे दृष्टि के विषय वो शुद्ध नहीं के शुद्धात्मा तक पहुंचा है, उसमें जो भी निषेध किए उन सबको अलग करते हुए ये उत्कृष्ट भेद विज्ञान, परम विवेक कौशलेन, भेद विज्ञान की प्रवीणता से, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए। परम विवेक कौशलेन क्या निकलना? अयम अहम अनुभूति। वो जो अनेक भाव दिख रहे हैं उन सब के बीच में ये देहादिक तो मैं हूं ही नहीं, ये वक्ता मन वचन काय ये जो परिणाम हो रहे ये तो मैं हूं ही नहीं, राग द्वेष के परिणाम चल रहे ये भी मैं नहीं हूं। तो कौन? इन सब में जो जानन 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 स्वरूप अनुभूति, अयम अहम अनुभूति, ये जो अयम अनुभूति, ये जो अनुभूति जानना जानना रूप जो मेरे संचेतन संवेदन में आ रहा है, अहम ये मैं हूं, बाकी मैं कुछ नहीं हूं। तो जानन जानन स्वभाव को पकड़ा, जिसको पुनः पुनः जान गो दूजो भाव, एक ज्ञायक भाव कह रहे हैं, उसको पकड़ा। ये जो अनुभव में आता हुआ ज्ञान, और ज्ञान चूंकि लक्षण है आत्मा का, इसलिए वो आत्मा को जानना उस ज्ञान से, भाई वो ज्ञान का अनुभवन अनुभूति, बस ये मैं हूं, अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानेन संगच्छमानम। जिसने उस अनुभूति को ये मैं ऐसा जाना, उसे आत्मज्ञान हुआ। और इसके अतिरिक्त जिसने ये काला गोरा मोटा पतला ये इन सब में राग द्वेष में इनमें अटक गया, वो उसने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, वो पर को पकड़ा है उसने। तो इति आत्म, ये अनुभूति, ये जानन जानन स्वरूप ये मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान संगच्छमानम, ऐसे आत्मज्ञान से उस प्राप्त होता हुआ, आत्मज्ञान को प्राप्त होता हुआ, तो ज्ञान हुआ सबसे पहले। और जब ज्ञान तो हुआ कि ये आत्मा है, इसी से अकेला काम पूरा नहीं होगा, काम नहीं चलने वाला है। अभी तो आत्मा ऐसा जान तो लिया, अभी हाल कोई और तर्क वितर्क कुछ आएगा तो फिर उसमें उलझ जाएंगे, क्या नहीं? उसके साथ क्या होना चाहिए? तथा इति प्रत्यय लक्षणम श्रद्धानम उत्प्लवते। जब ये आत्मा ऐसा निर्णय हुआ, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है, तब यही है तथा इति, यही आत्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये श्रद्धान। और ये जब श्रद्धान दृढ़ हुआ,
यही आत्मा है, इसके अलावा और कुछ आत्मा नहीं। तथा इति प्रत्यय लक्षणम, तथा इति, जैसे निशंकित अंग के संदर्भ में बात करते हुए कहा ना, इदमेव ईदृशमेव तत्वम न अन्यथ न चान्यथा, यही है वो इस प्रकार का श्रद्धान। अन्योनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम विनाच विपरीतात, ये ऐसा ही है ये श्रद्धान। वो सम्यक ज्ञान के लिए कहा रत्नगंज श्रावकाचार्य में, तथा माने ऐसा ही है, ये लक्षण है श्रद्धान का। ऐसा श्रद्धान, जब ज्ञान सही होता है तो उसके पीछे ऐसा श्रद्धान भी उत्पन्न होता है। तदा समस्त भावांतर विवेकेन, जब ये श्रद्धान भी हुआ, ज्ञान ने पर से भेद करके निर्णय कराया, श्रद्धान ने यही है ऐसा श्रद्धान किया, तब सारे अन्य भावों के विवेक पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, समस्त भावांतर विवेकेन निशंकम अवस्थातुम शक्यता, अब उसमें स्थिरता हो सकती है, लीन हो सकता है, निशंक होकर के, हाँ अब मैं यही, ये मेरा स्वरूप है। अब आत्म ध्यान निशंक निर्विकल्प हो सकता है। अवस्थातुम, अब स्थिर होने के लिए शक्य है, निशंक स्थिरता हो सकती है। यदि ज्ञान सही नहीं हुआ हो तो अभी तो ये लगे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कोई बात रह तो नहीं गई है, कैसे निशंकता आएगी। और जान तो लिया लेकिन दृढ़ता नहीं आई, श्रद्धान नहीं हुआ, निशंक तो भी निशंक स्थिरता नहीं हो पाएगी। इसलिए जाना तो श्रद्धान हुआ, और श्रद्धान हुआ तो निशंक स्थिरता भी हो सकती है। और निशंक स्थिरता होने पर आत्मानुचरणम उत्प्लवनम, वो निशंक स्थिरता जो है वही आत्माचरण, आत्मा का चारित्र है, उसे प्रकट करता हुआ आत्मा उत्प्लवमानम, प्रकट करता हुआ आत्मानम साधयति, वो आत्मा को साधता है। जाना, पहचाना या श्रद्धान किया और उसी में लीनता की तो आत्मा की सिद्धि हुई। इति साध्य सिद्धे तथोपत्ति, इस प्रकार से साध्य सिद्धि की उत्पत्ति है। साध्य की सिद्धि निश्चित होती है, इस क्रम से जाने पर होती ही है। मैं ये बात यहां कर रहा था कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात होती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन यहाँ पहले जानने की बात लेते हैं, माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान पहले और फिर श्रद्धान ले रहे हैं। तो सम्यक दर्शन श्रद्धान पहले कि ज्ञान पहले? कौन पहले? जो होने की प्रक्रिया है, उस होने की प्रक्रिया में वास्तव में तो सारा प्रयास ज्ञान ही करता है, सारा ज्ञान का ही कार्य है। निर्णय करना, निर्णय करने के बाद उसे दृढ़ता करना और उसकी लीनता करना, ये सब ज्ञान का ही एक तरह से कार्य है। तो पहले निर्णय करने का सारा कार्य ज्ञान करेगा, परंतु सच्चा सम्यक पना जो आता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक आता है। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले लगते, सम्यक पने की अपेक्षा, होने की अपेक्षा तो पहले निर्णय होगा, फिर श्रद्धान करेगा। और जैसे ही श्रद्धान सम्यक होता है वैसे ही उस ज्ञान को भी सम्यक पने का नाम आता है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दू में, तो एक साथ प्रकट होते हैं, फिर भी वो कारण है। और फिर ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो कार्य है। इसलिए कारण को पहले रख करके सम्यक ज्ञान पने को कार्य होने से बाद में रखा, लेकिन प्रकट होने की अपेक्षा पहले निर्णय ज्ञान से करते हैं। यहां अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानेन, ये अनुभूति, ये मैं हूं। यहां गुरुदेव के शब्द आते हैं, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा पकड़ में आया। अब ये जानने में, निर्णय में आया, आगम से पढ़कर, गुरु वचनों से सुनकर, अनुमान से निर्णय करके, अंदर तर्क वितर्क सोच करके, परम विवेक कौशल लेना। अब ये जो ख्याल में आ जाए तो इसमें वहां कहते हैं हाँ पाड़ से तो लत लाग से, लत लाग से तो हालत सुधर से। माने ये अनुभव आ रहा है, ये अनुभूति आ रही है, इसमें यदि हाँ पाड़, ये मैं अयम अहम अनुभूति, यहां ये स्वीकार करेगा, हाँ पाड़ से हाँ करे, हाँ ये मैं हूं, तथेति प्रत्यय लक्षणम, तो लत लगेगी उसकी, फिर बार बार उसी की तरफ उपयोग जाएगा, उसकी लीनता होगी, लत लाग से उसके लत लगेगी, और लत लगेगी तो हालत सुधरेगी।
हाँ पार से तो लत लाग से, और लत लाग से तो हालत सुधर से। अभी तो संसार में है, ये हालत सुधरेगी और मुक्ति की मार्ग पर आगे जाकर के साध्य सिद्धि तथोपत्ति, साध्य सिद्धि की इसी प्रकार से उपपत्ति है निश्चित रूप से। कलश में भी, गाथा में भी एक शब्द दिया, ऐसा ही नियम है, ये निश्चित माने बिल्कुल पक्का विश्वास के साथ करें। क्यों विश्वास के साथ कह रहे हैं? ये आजमाया हुआ सत्य है ना, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार, यही मार्ग है। इसलिए ये कह आजमाया हुआ सत्य है ना, त्रिकालाबाधित सत्य है, इसलिए गारंटी देते हैं। आचार्य गारंटी दे रहे वस्तु स्वरूप की तरफ से ऐसी ही वस्तु स्थिति है, इसलिए साध्य सिद्धि की तथोपत्ति। तथोपत्ति ऐसा ही है, ये बात नास्ति के साथ और अच्छी तरह से दृढ़ होती है। नहीं तो ये शंका रहेगी, हाँ कोई दूसरा मार्ग भी होगा, तो दूसरे मार्ग का निषेध करते हैं वो, उसके लिए क्या अन्यथा अनुपत्ति, नहीं हम कोई दूसरे मार्ग से भी चल देख लेंगे, दूसरा भी मार्ग होता होगा। हाँ मोक्ष मार्ग दो है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, दो होते हैं ना। कोई निश्चय से जाते, कोई व्यवहार से जाते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से किया है, इसलिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए वो दृढ़ता करने के लिए अन्यथा अनुपत्ति भी कहते हैं, और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बात भी लेते हैं। देखिए, यदा तू आबाल गोपालम सकल कालम एव स्वयं अनुभूय माने अपि भगवती अनुभूत्यात्मनि आत्मनि अनादि बंधवशात् परई समम एकत्व अध्यवसायेन विमूढ़स्य अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानम न प्लवते तत् अभावात् अज्ञात खरसृंग श्रद्धान समानत्वात् श्रद्धानमपि न उत्प्लवते तदा समस्त भावांतर विवेकेन निश्शंकम अवस्थातुम अशक्यत्वात् आत्मानुचरणम अनुत्प्लवमानम न आत्मानं साधयति इति साध्य सिद्धे अन्यथा अनुपत्ति। यदा तू, जब ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं होंगे तो साध्य की सिद्धि नहीं होंगी। होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो पा रही है? कि आबाल गोपालम एव सकल कालम एव स्वयं एव अनुभूय माने अपि। अरे सभी को सदा सर्वदा स्वयमेव अनुभव में आ रहा है। ये कौन आ रहा है? भगवती अनुभूत्यात्मनि आत्मनि, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, भगवती अनुभूत्यात्मनि आत्मनि, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूत्यात्मनि अने अनुभूति स्वरूप, और भगवती भगवान और आत्मनि माने आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। भगवान आत्मा है वो विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। नादो जोसो दुसो चैव, अभी कहा ना अयम अहम अनुभूति, अनुभूति ये मैं हूं, वो भगवान आत्मा। अब यहां दो तथ्य कह रहे हैं। पहला तथ्य तो ये, ऐसा भगवान आत्मा सकल कालम एव स्वयं एव अनुभूय माने, सकल काल माने सदा, और अनुभव में आ रहा है। और कोई करा रहा है क्या कि नहीं? स्वयमेव ही सदा अनुभव में आ रहा है। किसे अनुभव में आ रहा है? आबाल गोपालम, आबाल गोपाल। आबाल गोपाल के अनुशीलन में कहता हूं, बार बार आप पढ़ करके आए, दो अर्थ निकालें। एक अर्थ लिया, बालक जो अज्ञानी ना समझ सब कहे जाते हैं, वहां से लेकर गोपाल माने जो वृद्ध लोग हैं, समझदार हैं, माने बालक से लेकर समझदार तक, एक अर्थ किया आबाल गोपाल। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी को आ रहा है अनुभव में। ऐसा नहीं कि वृद्ध हो गए समझदार हो गए तो उनको आ रहा है, ना समझ है उनको नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा, बाल माने अज्ञानी और गोपाल माने भगवान। अन्य मत में गोपाल भगवान है ना, तो इसलिए अज्ञानी से लेकर भगवान तक। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और भगवान,
सम्यक दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट भगवान तक ले लिए। तो आबाल गोपाल माने अज्ञानी से भगवान तक, इन सब को, तो सीधा अर्थ है सब के लिए, जीव मात्र के लिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। और कब? सकल काल में सर्वदा, और स्वयं में, कोई करा नहीं रहा है। कहाँ आ रहा है भैया? दुख का वेदन हो रहा है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, उस निगोदिया जीव को दुख का संचेतन हो रहा है। ये अनुभवन किसका है? कौन है? कौन अनुभव करने वाला कौन है? वो अनुभव बता रहा, वो उसके दुख का वेदन बता रहा है कि वो भगवान आत्मा है। जब ये दुख चला जाएगा तो ये भी भगवान बनेगा। इसका मतलब वो भी भगवान है, और वह अनुभव है ना, वो उसी भगवान आत्मा का है। इसलिए वह भगवान आत्मा प्रति समय सबको बराबर अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव में आ रहा है तो फिर उपदेश क्यों देते हो? अभी अगली जो अज्ञानी की बात होने वाली, उसकी भूमिका में भी इसकी विस्तार से चर्चा और आएगी, और चर्चा करेंगे। कहते ऐसा अनुभव में आने पर भी अनादि बंधवशात परई समम एकत्व अध्यवसाय न, वो भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, अंदर है। बाबू युगल जी ने जो सिद्ध पूजन लिखे ना, उसके जयमाला में शब्द दिए, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये अभी की स्थिति हो गई। अब आगे की बात ये पढ़ते हैं, फिर उस छंद पंक्तियों को याद करते हैं। अनादि बंधवशात परई समम एकत्व अध्यवसाय न, लेकिन अनादि काल से ये तो निमित्त की अपेक्षा से कर्म बंधन की बात कर रहे हैं। बंधवशात, बंध तो है, ठीक है, लेकिन उस बंध ने जबरदस्ती से वश नहीं किया, ये स्वयं बंध का लक्ष्य करता है। और उसके कारण से परई समम एकत्व अध्यवसाय, पर के साथ इसे एकत्व का अध्यवसाय हो रहा है। ये मैं हूं, देह की एकत्व बुद्धि, राग की एकत्व बुद्धि, विकार की एकत्व बुद्धि, ये जो समम, परई समम एकत्व अध्यवसाय, पर के साथ एकत्व की अज्ञान अध्यवसाय, मिथ्या मान्यता से विमूढ़स्य, ये जो मोही अज्ञानी जीव, उसे अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानम न उत्प्लवते, जब उसने मान लिया, देह अपने को माना, जिसने राग को अपना जान लिया, विकार को अपना मान लिया, तो आत्मा, ये अनुभूति चैतन्य में अंदर जो चल रही है, ये मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उसे प्रकट नहीं होता है। परई समम एकत्व अध्यवसाय न, तो कहा ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। कीर मरकट सी गहल अनंत, दृष्टांत भी दिए वहां पर। जैसे बंदर घड़े में हाथ डालता है चने लेने के लिए, और हाथ मुट्ठी बंधी है तो हाथ निकलता नहीं, तो समझता है घड़े ने पकड़ लिया। ऐसा एकत्व का अध्यवसाय, पर ने इसे नहीं पकड़ा है, इसने ही पर को पकड़ रखा है, पर के एकत्व का अध्यवसाय। और इस एकत्व के अध्यवसाय के कारण है तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर, लेकिन वो पर के एकत्व का चिंतन करता है, मान्यता करता है, तो आत्मज्ञान उदित नहीं होता। आत्मज्ञानम न उत्प्लवते, जब आत्मा कौन सही है ये ख्याल में नहीं आया, तो फिर तत् अभावात, जब आत्मा का ज्ञानी नहीं हुआ है, तो उसके अभाव में अज्ञात खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वात्, तो फिर आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? और यदि ज्ञान नहीं और फिर भी श्रद्धान होगा तो कैसे होगा? खर श्रृंग श्रद्धान समानत, अज्ञात माने बिना जाना, जिसका ज्ञान नहीं हुआ उसका भी यदि श्रद्धान करोगे तो कैसा श्रद्धान होगा? गधे के सींग के श्रद्धान के समान। आज मुझे बड़ी चोट लगी, कैसे? गधे के सींग से।
किसी से आप कहोगे तो हंसेगा नहीं, क्यों भैया गधे के सींग होते ही कहाँ हैं? तो गधे के सींग नहीं होते हैं, जैसे गधे के सींग नहीं है फिर भी आपको गधे के सींग का श्रद्धान हुआ है नहीं और श्रद्धान हुआ, तो जैसे आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? यदि करेगा तो वह गधे के सींग के समान होगा। खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वात्, अज्ञात जिसका ज्ञान नहीं हुआ उसका श्रद्धान गधे के सींग के समान है। तो सीधा कहना चाहते ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान भी नहीं होता है, इसलिए श्रद्धानम अपि न उपलब्धते, तो आत्मा की श्रद्धा भी नहीं होती। जब आत्मा क्या है यही है ऐसा श्रद्धान ही नहीं हुआ है, तदा समस्त भावांतर विवेकेन, तो समस्त अन्य भावों से निशंकम अवस्थातुम अशक्यत्वात्, फिर निशंक स्थिरता भी नहीं हो सकेगी। और इसलिए आत्मानुचरणम अनुत्प्लवमानम, तो आत्मा की लीनता भी नहीं होगी। अनुत्प्लवमानम न आत्मानम साधयति, आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, और यही अनादिकाल से चला रहा है। इति साध्य सिद्धे अन्यथा अनुपत्ति, इस प्रकार से साध्य की सिद्धि की अन्यथानुपत्ति है। तो सीधा तात्पर्य यही है, जो आत्मा को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं लीनता करेंगे, उनकी साध्य की सिद्धि कभी होने वाली नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी कुछ भी करे तो साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि कैसे होती है इसकी चर्चा की है। समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन इसी विषय से संबंधित जो कलश है उसकी एक 5-7 मिनट में चर्चा करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। 20वां कलश है। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकतायाम् अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामोऽनंत चैतन्य चिन्हम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। ये एक तरह से 16वीं गाथा से लेकर के दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा जहां से शुरू हुई है उसको लेकर के भी एक तरह से उपसंहार यहाँ कह सकते हैं। कथमपि समुपात त्रित्वमपि, इदम आत्म ज्योति बीच में है, ये आत्म ज्योति कैसी है? ये कथमपि समुपात त्रित्वम, किसी प्रकार से इसे 3 पना भी प्राप्त है। समुपात त्रित्वम, 3 पना भी इसे प्राप्त है। कथमपि तो किसी प्रकार से माने जोड़ तोड़ करके ऐसा नहीं समझ लेना। ये कथम का अर्थ है कथमपि का, कथनचित माने किसी अपेक्षा, और किसी अपेक्षा माने व्यवहार से या संज्ञा लक्षण प्रयोजन इनकी अपेक्षा से जिसको 3 पना श्रद्धा ज्ञान चारित्र का 3 पना प्राप्त है। समुपात त्रित्वम अपि, ऐसा होने पर भी एकताया अपतितम, वह अपने एकत्व से च्युत नहीं होता, एकत्व से पतित नहीं होता, वो तो एक रूप ही रहता है, स्वभाव से तो एक रूप है, तो एकत्व को नहीं छोड़ता। एकताया अपतितम कौन? इदम आत्म ज्योति, ये आत्म ज्योति ही कैसी है? उदगच्छत अच्छम, अच्छम उदगच्छत, निर्मलता से उदित है। अंदर तो निर्मल 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 ही है, ये तो कर्म का उदय और बाहर के इन सबके कारण से परम पारिणामिक भाव रूप चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर निर्मल 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 ही चल रहा है। उदगच्छत अच्छम, और ज्ञानी कहते हैं, आचार्य कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं सततम अनुभवामः हम, और अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं मैं अकेला क्यों, 6-7वें गुणस्थान में झूलने वाले जितने सब मुनिराज है, वयम अनुभवामः, हम निरंतर सततम अनुभवामः, इसे सतत अनुभव करते हैं। किसका? अनंत चैतन्य चिन्हम, वो ज्ञान ज्योति जो है ना, इदम ज्ञान ज्योति, वह ज्ञान ज्योति कैसी है कि अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत चैतन्य है चिन्ह जिसका, तो अनंत चैतन्य है चिन्ह जिसका, इस आत्म ज्योति का उदगच्छत अच्छम, निर्मलता से जो सदैव उदित है और किसी अपेक्षा 3 पने को प्राप्त भी होगी, लेकिन एकता से पतित नहीं होती है। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा का हम तो सतत अनुभव करते हैं, और सततम अनुभवामः में 3 बातें आ गई। उस आत्मा को हमने जाना है,
पहचाना है, श्रद्धान किया है और उसमें लीनता कर रहे, इसी का नाम अनुभव। अनुभव शब्द में तीनों आ गए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों आ गए, सतत अनुभव कर रहे हैं। क्यों? न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, क्योंकि इसके अलावा साध्य सिद्धि का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जोर देने के लिए 2 बार किया, न खलु, वास्तव में इसे छोड़कर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है। और कलश में समय जगह होती तो और कहते, तीसरी बार कहते नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सचमुच में इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए हम भी आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा में लीन हो जाए। कदाचित हम ये न कर पाए, इसके प्रयास में लगे, और कम से कम इतना तो माने वास्तव में मार्ग यही है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कल की कक्षा में अपन अब एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ऐसा होने पर भी ये सब प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, तो अज्ञानी क्यों है, कैसे हैं। अब अज्ञानी की चर्चा प्रारंभ होती है, और अज्ञानी की चर्चा भी वो अज्ञान के लिए नहीं है, फिर उसे समझा करके ज्ञान की तरफ लाना है। भूल कहाँ रह रही है, उस भूल को बताने के लिए चर्चा आगे करेंगे। तो 19वीं गाथा की चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। हाँ, गाथा का पाठ, कलश का पाठ कर लीजिए, कलश का पाठ कर लीजिए। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामो नन्तचैतन्यचिह्नं न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धि। त्रैरूपता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को, यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। अनुभव करें हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। बस इसी भाव के साथ आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो